हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर 15 दिन के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे से लौटकर हरियाणा पहुंचे। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वहां के पर्यटन व अन्य सुविधाओं को देखा। वह जहां सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था उन्हें अच्छी नजर आई, वहीं लोग नियमों का पालन करते नजर आए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में अभी 276 पीएम श्री के स्कूलों की मंजूरी मिली है, जबकि 116 संस्कृति मॉडल स्कूल अब तक खोले हैं। अगले कुछ समय में 500 संस्कृति मॉडल स्कूलों को खोले जाने की योजना है, जिसके चलते शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जिसमें 11,000 रेगुलर टीचर और 9,000 कौशल विकास निगम के माध्यम से भर्ती किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले जहां किताबें लेट मिलती थी, वहीं अब दाखिले के समय ही बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। हरियाणा की मंडियों में लिफ्टिंग की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि अब मशीन कटाई का युग है, जिसके चलते 10 दिन का सीजन होता है। 10 दिन में 80% गेहूं आ जाती है। कहीं कहीं लिफ्टिंग में समस्या है, लेकिन सरकार उसे दूर कर रही है। उन्होंने यमुनानगर की मंडियों में अच्छी व्यवस्था के लिए प्रशासन को बधाई दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वह जनता से लगातार संपर्क बनाकर रखते हैं, पूरे दिन लोगों के बीच में रहते हैं। ग्रामीण इलाकों के दौरों के लिए भी वह जा चुके हैं। अब रविवार से शहरों के इलाकों में बूथ स्तर पर कार्यक्रम करके लोगों की समस्याएं जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अब की बार हमने जब जैसे ही स्कूल में एडमिशन हुआ बच्चे के एडमिशन के साथ ही मैंने पिछली बार घोषणा की थी कि जब बच्चा एडमिशन लेगा तो हम तुरंत उसको पुस्तकें देंगे, और अब की बार हम तुरंत उनको पुस्तकें दे रहे हैं। जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है उस दिन उसको पुस्तकें हम देते हैं। तो सरकारी स्कूल में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक नकली की बात है, कुछ लोग कर लेते हैं ऐसी, सारी चीज़ों में करते ही हैं, लेकिन हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जैसे जैसे पता चलता है तो कार्रवाई करते हैं। नहीं, पिछली बार भी हमने उस पर प्रयास किया, लेकिन कुछ खामियां रहेगी उसके बावजूद भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिछली बार नहीं किया गया था, पिछली बार भी किया गया था, लेकिन अब की बार हम जो हमारे अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, DO है, DWO है, उनका भी उसमें सहयोग लेंगे और सबके साथ सहयोग लेके मतलब एक सही अनुपात में होना चाहिए। जिस अनुपात में बच्चे उसी अनुपात में टीचर भी हों। दूसरी बात यह है कि जब जहाँ टीचरों की बड़ी कमी थी हमारे पास, अब लगभग 20,000 टीचरों की भर्ती हम करने लगे। रेगुलर टीचर भी काफ़ी संख्या में भर्ती कर रहे हैं, और दूसरे भी 11,000 के करीब तो रेगुलर ही हैं हमारे TGT और PGT, और 9,000 के करीब हम जो है कौशल विकास निगम के माध्यम से, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 20,000 टीचर के आने के बाद ये काफ़ी अच्छी जो है वो हो जाएगा। शायद टीचरों कमी कहीं नहीं रहेगी। ये जो दौरा था हमारा, ये तो इसका देखने के लिए था कि वहाँ पे टूरिज्म में क्या क्या काम हो रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में इस समय टूरिस्ट की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि पहले कानून व्यवस्था इतनी ठीक नहीं थी, तो इसलिए जो पर्यटक था वहाँ जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। लेकिन अब जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं वहाँ बहुत ही अच्छी, तो ऐसे में पर्यटक की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। और मेरा जो टूर था वो आसाम का था, और आसाम के साथ ही मेघालय था, नागालैंड था, मिजोरम था। तो ये सारे में मुझे जाने का अवसर मिला है। और मैं समझता हूँ वहाँ की कुछ चीज़ें जो बहुत ही जो मुझे प्रभावित जिन्होंने किया है, वो विशेष तौर पे थी वहाँ की सफाई। वहाँ पे मुझे कहीं भी सड़क पे भी, किसी गांव में भी, किसी शहर में भी कहीं गंदगी नज़र नहीं आई। तो बहुत ही स्वच्छता है। दूसरा, नियमों के प्रति लोगों का बड़ा भारी आदर है। जिस प्रकार से ट्रैफिक में हमारे यहाँ जाम लगता है, जाम तो वहाँ भी लगता है, लेकिन गाड़ियाँ आगे पीछे नहीं होती। सभी गाड़ियाँ एक के पीछे एक के पीछे एक, चाहे भले ही 3 किलोमीटर का हो, लेकिन वो सारी ऐसे ही खड़ी रहेंगी। जब तक उन्हें खुलता नहीं तब तक सब इंतजार करते हैं। तो कई चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी देखने को मिली। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है, खासकर जो मेघालय और मिजोरम है वो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, और जिस प्रकार से टूरिज्म वहाँ डेवलप हो रहा है उसको देखने का मुझे अवसर मिला। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लागू करेंगे। सर, पिछली सरकार में वो एक जिले में एक था, लेकिन अभी हमने एक ब्लॉक में एक कर दिया। और उनके टाइम में 22 खुले थे, हमारे टाइम में 116 और खुले, अब 138 हैं। इसी प्रकार से PM श्री के माध्यम से भी हमें 276 स्कूल मिले हैं। तो वो भी हम सारे जितने भी ब्लॉक हैं, एजुकेशन ब्लॉक है हमारे, उन सारों में हम एक जो बड़ा स्कूल है हमारा +2 वो, और एक छोटा स्कूल है जो वो हम उसके माध्यम से शुरू कर रहे हैं। और उसमें काफ़ी सुविधाएं इस प्रकार की, जिस प्रकार से सरस्वती मॉडल स्कूल में इसी प्रकार की सुविधाएं उसमें भी हैं, लेकिन उसका पूरा खर्च जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी। तो सर क्या विशेषता रहने वाली सर उसमें? देखिए, जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल में जिस प्रकार से
अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, अच्छा प्रयास हो रहा है। तो धीरे धीरे सुधार करने की तरफ है। मान लीजिए जैसे पहले 22 थे, अब हमने 138 कर दिए। अगली बार हमारा टारगेट 500 है, तो उस 500 में एक बहुत बड़ा सहयोग मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि 276 उनसे मिल गए हमने। और अगर मतलब ये सारे होते हैं तो 638 तो वो है, 276 ही है, तो एक बड़ी फिगर बढ़ जाती है। लगभग हर जिले में काफ़ी बड़ी संख्या में स्कूल, यानी कि आपको 5-7 किलोमीटर के दायरे में ही कोई ना कोई ऐसा स्कूल मिल जाएगा जिसमें सारी व्यवस्थाएं होंगी। हालांकि प्रयास तो यही, ऐसा नहीं है कि यही स्कूल रहेंगे, प्रयास तो ये है कि सारे स्कूलों में इसी प्रकार की व्यवस्था होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम तो सारा नहीं कर सकते ना जी। तो स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा इसमें, निश्चित तौर से शिक्षा का स्तर इससे बढ़ेगा। तो देखिए लिफ्टिंग बहुत अच्छी चल रही है। पुराने टाइम के साथ अगर आप तुलना करोगे तो वो आप तुलना कर नहीं सकते, क्योंकि अब आप देखते हैं कि सारी गेहूं का सीजन 10 दिन का है। 10 दिन में लगभग 80% से ज़्यादा गेहूं मंडी में आ जाएगी। तो स्वाभाविक है उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो एकदम आएगी। अब इतनी मंडियों में डालने की भी दिक्कत आएगी, उठाने की भी दिक्कत आएगी, क्योंकि सारा माल एकदम आएगा। क्योंकि अब मशीन से कटाई है, पहले जो कटाई थी वो मनुष्य के द्वारा, आदमी के द्वारा की जाती थी, तो उसमें टाइम लगता था काफ़ी लंबा। मैं समझता हूँ कि गेहूँ का सीजन लगभग 1.5 महीने का तो कम से कम उतना ही था। लेकिन अब तो 10 दिन में 80% अनाज जो है मंडी में आ जा, तो उससे कुछ कुछ समस्या आती है, लेकिन सरकार बहुत तत्पर है इसके लिए। और कहीं इस प्रकार की है नहीं, कहीं ठीक है, कहीं कहीं आती है समस्या, लेकिन उसको तुरंत हल कर लें। जैसे जिला यमुनानगर की मंडियाँ व्यवस्था में नंबर 1 आ रही है। देखिए इसके लिए मैं अपने प्रशासन का आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। देखिए ये तो सही मायनों में हमारी ड्यूटी है कि एक टाइम के बाद जाके जनता के साथ मिलना, और जनता के साथ मिलने का मतलब ये होता है कि जनता से बहुत सी बातों का पता चलता है। अगर हमने ठीक तरीके से काम करना तो निश्चित तौर से समस्याएं भी जनता से ही पता चलेगी और समाधान भी जनता के बीच में से निकल जाते हैं, तो उनके बीच में जाने से बड़ा लाभ होता है। और अगर हम एक बार बीच में जाते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए एक तो कमियों का पता चल जाए, कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। तो सरकार की भी योजना आती रहती है, किस योजना में किस काम को कराना, उसका भी एक होता है, तो उसमें लोगों के जाके बीच में पता चलता है और उन समस्याओं का समाधान मिलता है। अक्सर सरकारों में देखा जाए इलेक्शन होने वाला होता तब दौरे होते हैं, लेकिन आपके रूटीन में दौरे रहते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं पूरे 5 साल जनता के बीच में ही रहते हैं, और जब भी मुझे मौका मिलता है, अभी गेहूँ की कटाई से पहले हमने सारे गाँव के दौरे कर लिए। 3-4 गाँव को छोड़ के बाकी सारे गाँव हमने कर लिए, क्योंकि सेशन चल गया था, सेशन के कारण से कुछ गाँव रह गए थे। तो अब मेरा 3 या 4 गाँव हैं ऐसे जो जहाँ मैं नहीं गया, जल्दी उन गाँव में भी चला जाऊँगा। और अब हमने रविवार के दिन हमने जगाधरी अपने शहर के दौरे शुरू कर दिए। हम हर रविवार को 12 या 14 जगह जाके बैठ के लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। और मेरा टारगेट है कि जितने भी हमारे बूथ हैं, हर बूथ पे हमने एक छोटा छोटा कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के साथ या जनता के साथ बैठ के करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, और जो कमियाँ हैं उनके बारे में पता चलेगा, और प्रयास करेंगे कि वो सारी कमियाँ पूरी ठीक करें। इसमें सर जैसे गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है तो पूरे हरियाणा में लिफ्टिंग या कई समस्या। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।